सो हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक। आज हम देखने वाले हैं क्लास सेकंड के अंदर HTML की इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे इमेज टैग क्या होता है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैंगे। रही बात ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैगी, इंटरनल लिंक क्या होती हैगी, वो सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहला देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो एक पूरी स्पेस को कवर करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ पी टैग, एच टैग, डिप, तो अपन देखते हैं एग्जांपल से। तो मैं यहाँ पर लिखता होगा एच टैग, उसके अंदर लिख देता होगा हेलो सूफी, ओके। और यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं लिख देता होगा कुछ भी, एक पैराग्राफ जो इसके अंदर ही आता हैगा, ओके। मैं इसको यहाँ पे सेव करके ओपन लाइव सर्वर पर खोलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास में हेलो सूफी और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है जो भी मैंने पैराग्राफ दिया था, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ब्लॉक लेवल किस टाइप से। तो आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर जैसे मैंने सूफी के ऊपर होवर करा, लेकर गया, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो सूफी। उसके बाद में जितनी भी ये स्पेस दिख रही है ये पूरी छूटी हुई है। तो इनने क्या कराएगा, पूरी एक स्पेस को कवर कर लिया है हेलो सूफी ने। रही बात जो नीचे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ये हेलो, ये लोरेम वगैरह, तो इसने क्या कराएगा, इसने भी पूरी ये स्पेस ले ली है। तो यही होता है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो एक पूरी स्पेस को कवर करता है। अब मैं आपको बता देता होगा इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए हम सिंपल से यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं आपको बता देता होगा, चलो ठीक है यही। तो स्पैन टैग का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट के लिए सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल होता है। उसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे ब्राउज़र के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव करा तो हेलो सूफी, उसके बाद में ये पूरा पैराग्राफ लिख कर आ गया। तो आप देखोगे ये एक अलग ब्लॉक बन रहा है और हेलो सूफी का एक ये अलग ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद में भी स्पेस यहाँ पर हैगी। तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन एलिमेंट, यानी कि एक के बाद एक जो आ जाता है। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ इमेज के, मेरे पास में एक इमेज रखी हैगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लॉक लेवल के अंदर अलग अलग एक एक पैराग्राफ चल रहा है, मगर इनलाइन के अंदर एक ही लाइन में सब पैराग्राफ चल रहा है। इसको ही हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। तो अपन अब आगे देखते हैं कि कुछ और। तो अपन अब बात करने वाले हैं इमेज टैग की। तो इमेज टैग क्या होता है, हम कभी भी इमेज टैग का यूज़ क्यों करते हैं। इमेज टैग का हम यूज़ इसलिए करते हैं हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, और जो खाली स्पेसेस है उनको भरना, या हमको इमेजेस के थ्रू किसी भी इन्फॉर्मेशन को बताना। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक नोकिया की वेबसाइट हैगी जिसमें आप देख सकते हो इमेजेस हैगी बहुत अच्छी अच्छी, और उसके बाद में वेब पेज आपको कितना अच्छा दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, उसके साथ में इन्फॉर्मेशन भी अपने शेयर कर रखिएगी। तो आप देख सकते हो, आप इमेज को ऐसे भी लगा सकते होगे, आप देख पा रहे होगे। तो इमेज टैग का यूज़ हम काहे के लिए करते हैं, वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इमेज टैग का यूज़ करने के लिए IMG और टैब आप प्रेस करोगे तो आपके पास में पूरा इमेज टैग का सिंटेक्स लिखकर आ जाएगा HTML के अंदर का। बट ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हैगा खुद में ही अपने आप में, तो उसको आप पे सेल्फ क्लोज करे, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इमेज टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सोर्स के अंदर फाइल या कुछ पड़ी है तो आप यहाँ पर उसका पूरा पाथ दे सकते होगे और यहाँ पर उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे कहाँ से इमेज आएगी। बट मेरे पास तो अभी कोई इमेज यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो मैं एक ब्राउज़र से उठाऊंगा। तो ब्राउज़र पे मेरे पास में यहाँ पे Node.js की कोई इमेज आएगी, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका URL कॉपी कर लूँगा। इमेज का URL कॉपी करने के बाद में मेरा जो सोर्स है यहाँ पर उसको मैं रख दूँगा। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर उसका URL पूरा रख दिया है। और ये जो है अल्ट, यानी कि अल्ट मतलब होता है अल्टरनेटिव। अगर इमेज नहीं मिली तो क्या मिलेगा उसको वहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 एरर, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जाके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक Node.js की इमेज आ गई है। तो इस तरीके से आप इमेज टैग के अंदर इमेज को लेके आ सकते हैं, या किसी भी फाइल सोर्स वगैरह वहाँ से भी आप लेके आ सकते हो। तो इसके अंदर अपन दे सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इमेज को यानी कि बड़ा छोटा कर सकती है, ओके, यानी कि उसका साइज डिफाइन कर सकती है। तो यहाँ पे मैं हाइट दूँगा 60 पिक्सल, एंड मैं इसके यहाँ पे विड्थ दे दूँगा 300 पिक्सल, और मैं इसका पे सेव करूँगा और मेरे ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। तो आप देखोगे मेरी यहाँ पे इमेज छोटी बड़ी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता होगा, यहाँ पर मैं इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। आप देखोगे इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है। और इसके यहाँ पे चौड़ाई बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 600 पिक्सल। तो आप देखोगे यहाँ पर
600 पिक्सल के हिसाब से चौड़ी होगी। तो आप इसको पिक्सल्स में दे सकते होगे। ओके, तो आप यहाँ पर इसको हाइट और विड्थ दे सकते होगे किसी भी इमेज को। यहाँ पे आप टाइटल के अंदर इसको बता सकते हो जिस भी चीज़ की ये इमेज है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया Node.js की ये इमेज हैगी और उसमें यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं बस यहाँ पे जाके इसको जैसे होवर करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर Node.js ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा उसके अंदर। तो इस टाइप से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, गूगल पर सर्च करो और अच्छी अच्छी इमेजेस को लगाओ। तो अपन और कुछ देखते आगे अब। तो अपन अब देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैगी। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको बताना चाहूँगा, ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो ऑर्डर में चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से ऑर्डर में चलती है। तो ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम OL का यूज़ करेंगे। उसके बाद में LI बना लूँगा मैं कितनी 3। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया हैगा श्रेय, सूफी, ऐश्वर्य। इसको मैं सेव कर देता होगा यहाँ पर। अब मैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पर श्रेय, सूफी और ऐश्वर्य लिख कर आ गया, मगर किस ऑर्डर में आया 1 2 3 इस ऑर्डर में आया है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर मेरे को UL बनाना है, ओके, अनऑर्डर लिस्ट बनाना, तो यहाँ पे मैं UL का यूज़ करूँगा। उसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, LI बना लूँगा कितनी 3 और वही मेरा श्रेय, सूफी एंड ऐश्वर्य इनको रख दूँगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में अनऑर्डर लिस्ट बनकर आ जाएगी। आप देख सकते हो अनऑर्डर लिस्ट बनकर आ गई। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है अनऑर्डर लिस्ट की। जैसे मैंने आपको इसका टाइप दे दिया हैगा सर्कल। ओके, स्पेलिंग सही है, हाँ स्पेलिंग सही है। ओके, मैं इसका पे सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक बुलेट बनकर आ गया है यहाँ पर बीच में, ठीक है, बुलेट सर्कल बनकर आ गया है। तो इस टाइप से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए। आप इसको स्क्वायर भी दे सकते हो, नन भी कर सकते होगे, और डिस्क करके होता है वो भी आप दे सकते हो। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक और लिस्ट होती है कि जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए हम DL का यूज़ करते हैं। लाइक इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसका हम देते हैं कि क्या DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म, जो डिस्क्रिप्शन टर्म होती है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जाएगा नोकिया जो भी 1100, ठीक है 1100। उसके बाद में हम इसका डेटा दे देंगे डिस्क्रिप्शन डेटा, यानी कि DD का मतलब डिस्क्रिप्शन डेटा। मैं दे दूँगा इसका प्राइस जो हैगा वो हैगा 2500 समथिंग, और उसके बाद में एक और इसमें DD बना देंगे, और ये 2000 के इधर का फ़ोन हैगा, ठीक है, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में ये आ गया। देखो नोकिया हैगा 1100, प्राइस हैगा इतना, और 2000 के करीबन इसका ईयर का फ़ोन है। यहाँ पे ईयर लिख देते हैं अपन, ईयर यानी कि 2000 के करीबन का ये फ़ोन है, ऐसा अपन ने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप चाहो तो और भी इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया एक और ओप्पो, ठीक है, ओप्पो का कोई सा भी रेनो XYZ कुछ भी लिख दो, वो हैगा आपका 25,000 का, और वो अभी लेटेस्ट 2003 का फ़ोन है कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन देखेगा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन लिख के आ गया आएगा। देखो आप डिस्क्रिप्शन में ओप्पो रेनो और प्राइस आ गया और उसका ईयर आ गया। तो इस टाइप से आप उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी यूज़ कर सकते होगे इसके अंदर। तो अपन आगे और भी देखते हैं। अपन अब देखने वाले हैं इंटरनल लिंक क्या होती है। इंटरनल लिंक का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं ये एंकर टेक का। एंकर टेक के अंदर होता है क्या, ये href होता है एक, और href के अंदर हम उसकी लिंक देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हैगा google.com। ओके, अब मैं इसका पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक google.com करके लिंक आ जाएगी, बट ये भी चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे google.com की यहाँ पे उसको लिंक दे रखी है बस, यानी उसको मैंने बता रखा है कि ये google.com की एक लिंक है, बट मैंने उसका URL पास नहीं किया वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे google.com का URL पास कर दूँगा जो ये हैगा, और उस URL को मैं यहाँ पर हाइपर लिंक के अंदर लिख दूंगा। इसको href भी बोलते हैं और हाइपर लिंक भी बोलते हैं। ओके, जैसे मैं इसका पे सेव करूँगा और मेरे ब्राउज़र के ऊपर चले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मेरे को google.com पर लेके चले जाएगा, यानी कि मेरे को गूगल का पेज खोल कर दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेरे को यहाँ पर खोल कर दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ इसको एक किसी दूसरे पेज पर खोलना। तो दूसरे पेज पर मैं इसको कैसे खोलूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा टारगेट ब्लैंक। जैसे भी इसका पे सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में इसको क्लिक करो तो ये दूसरे पेज पर जाके ओपन हो जाएगा मेरा google.com, और मेरा ये सेम पेज वहीं के वहीं है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। रही बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर एक होता है मेल्टो से आप इसमें मेल कर सकते हो कैसे। तो मैं यहाँ पर वही अपने एंकर टेक का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा मेल्टो और
कॉलन, उसके बाद में आपको कहाँ पर मेल करना है वो डाल दो। मैंने डाल दिया abc@gmail.com, जिसके भी जगह पर आपको मेल करना है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे मेल मी। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखोगे शायद ये मेरा ही मेल खोल के दे देगा मुझको, जहाँ से मेरे को मेल करना रहेगा। देखो इनने वही खोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेल लिंक को आप यहाँ पर डाल सकते हो, यानी कि मेल को आप लिंक कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर और भी एक चीज़, डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं एंकर लिंक के थ्रू। तो डाउनलोड के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी भी फाइल को देना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड जो भी है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता होगा index1.html। ओके, और इसके अंदर मैं वही अपना एक पूरा पेज बना लिया है, जिसके अंदर मैंने दे दिया हैगा पेज 2, इसको सेव कर दिया हैगा। तो अब मेरे को यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है, इस वाले इंडेक्स को, index1 को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर index1 को यहाँ पर दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, डाउनलोड कीवर्ड का यूज़ कर दूँगा यहाँ पर जो इसके एंकर टेक के अंदर। और यहाँ पर मैं जाऊँगा मेरे ब्राउज़र पे, तो आप देखोगे यहाँ पर डाउनलोड करके आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में डाउनलोड हो जाएगा मेरा index1.html। तो इस तरीके से आप इसमें डाउनलोड का भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझको, जब मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक के ऊपर यानी कि टेस्ट करता, आप इससे तो जो index1.html इसको भी आप लिंक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, index1 को यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर रख देना है और यहाँ पे पेज 2 करके लिंक बना देना है आपको। तो आप देखोगे यहाँ पर पेज 2 नाम से लिंक आ गया होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मैं यहाँ पर इंडेक्स जो 1 है उसके पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते होगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था इस लेक्चर के अंदर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो 7 मिनट कोड।